राजा रानी की कथा नहीं सुनाई। राजाओं के वृत्तांत उन्होंने क्यों दिए? राजाओं के वृत्तांत इसलिए उन्होंने सुनाए कि परीक्षित को थोड़ा सा अहम हो गया था कि मेरे जैसा कोई राजा ना है, मेरे जैसा कोई दानवीर ना है, मेरे जैसा धनवान ना है, संतन की सेवा करे ना है। तब उन्होंने शिव ददीच हरिचंद्र नरेशा और सहे धर्म कोट कर लेसा रंत देव बलि भूप सुजाना और धरेऊ धर्म संकट डाला। अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ा। श्री सुखदेव ने 5 वर्ष की आयु में उनके पिता सामने बैठे थे, 88,000 ऋषियों के मध्य में, और ये श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया, भयमुक्त मंत्र दिया। और परीक्षित को जिस समय पर सर्प ने काटा उससे पहले ही परीक्षित ने अपने शरीर को पूर्ण किया था। कितना बड़ा ज्ञान दिया भगवान कन्हैया ब्रज में आए अवतार लेकर, और उन्होंने नाना प्रकार से माखन लीला की, माखन चोरी की। अच्छा एक बात बताओ, जाके घर में 1 लाख गैया दूध दे रही हो, काऊ के घर में दही या मठा या घी चुरावे की जरूरत पड़ेगी? 1 लाख गैयन में 25% मान लो 25,000 गैया दूध दे रही हो, घी बह रहा हो, तो दूसरे के घर में वो काय के लिए मक्खन चुरावे के ले जाओ? भगवान का अवतार क्यों हुआ? भगवान ने सदमार्ग पर चलना सिखाया। क्यों? कि जितने ब्रजवासी थे मथुरा में दही दूध घी बिकता था, भगवान कन्हैया ने सबसे पहले वो बंद कराया कि ब्रजवासियों को खाते और ब्रजवासियों के ऊपर अत्याचार करते थे। सबसे पहले ये कराया भगवान कन्हैया ने। न जाने कितने कार्य किए, अकासुर बकासुर केसी भगदंत कालीनाग का मान वर्धन करने के बाद में भगवान कन्हैया ने गिरिराज महाराज का पूजन कराया। और ये हमारे लाला ने, अश्विनी लाला ने 1 से 1 रुपया के हार से सम्मान किया है। आशीर्वाद की कामना करूंगा, गोविंद भगवान की बड़ी कृपा बनी रहे। और ये रामायण कथा के तो बहुत ही ज्यादा शौक रहे हैं बालक। तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं धर्म के राजन परीक्षित, मैया यशोदा ने नाना प्रकार से समझाया है। बाबा नंद उपनंद सभी ब्रजवासी इकट्ठे हुए कन्हैया से कहा है, क्यों रे कन्हैया, हमारे यहाँ न जाने कितने पुरखा पंगत से और इंद्र महाराज का पूजन होकर आया है, और पूजन होते हुए आया है, तो लला जन नहीं चल रहा है, मन निकारे इंद्र महाराज रूठ गए, तो लला ब्रज के ऊपर न जाने का हो काना हो। भगवान कन्हैया बोले, और हमारे लला प्रांशु ने 1 से 1 रुपया के हार से सम्मान किया है, और 1 से 1 रुपया के हार से भूरी सिंह लाला ने सम्मान किया है। गोविंद भगवान की कृपा इनके ऊपर सदैव बनी रहे। बोली गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया बोले, मैया एक बात बताओ, तुमसे पहले पूजा को कत्तो के ललाप जो हमारे ससुर देखा है बे करते के बिनते पहले को कत्तो, के बिन के पिताजी देखा है बे करते के बिनते पहले को कत्तो। बात चोराए कि पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते हुए चले आए, आज तक तुमने इंद्र को देखा? लला कन्हैया, आज तक हमने इंद्र को तो नहीं देखा, लेकिन एक बात बताएं मैया, हमने ये वचन दिया है, और हम तो गैया चरावे के लिए जाते रोजाना, भाई मुलाकात होते। वो तो ऐसे देवताएं कि तुम पूजा करो तो तुम स्वयं पूजा लेने के लिए उद्यत होंगे। लला कोई बात ना बन जाए। बाबा नंद थे आए और सभी यादवों के सचिव थे,
सभी यादवों के सचिव थे। और जिस समय भगवान कन्हैया का जन्म हुआ था, मैया यशोदा की उम्र 1000 वर्ष की थी, इतनी उम्र थी। तो भगवान कन्हैया और अपनी मैया यशोदा से बोले, अरे ब्रजवासी सब चलो चलो काम अब होई नाई दूजा। अरे ब्रजवासी सब चलो कार्य अब होई नाई दूजा। गुरुदेव सब ग्वाल बालल संग होई गोवर्धन की पूजा। भैया ग्वाल बालले संग होई गोवर्धन की पूजा। आरे ग्वाल बालले संग होई गोवर्धन की पूजा। जय हो। अरे बनेंगे बिगड़े शिव का जा। आरे बनेंगे बिगड़े तब ताजा। तोए मैया माल मुनाई के किरण के ही राजा ए कोई जननी मालिम नाय ब्रज के गोवर्धन राजा। ये मैया तो अरे जाव फिर मैया ने दियो भादो सिया दी रात जन्म रे 8 कोलियो। बाद की आधी रात जन्म रे 8 कोलियो। बाद की आधी रात जन्म रे 8 कोलियो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हमारे देश की परंपरा रही है कि एक तत्व ताइये ज्यादा करते हैं। अगर एक गांव में चकिया खुट जाए तो जो समझ लिए पूरे उत्तर प्रदेश में चकिया गांव गांव में खुट जाए। और एक गांव में अगर गरी मिश्री खब गई तो जो समझ लियो कि फिर लेन लग गई गरी मिश्री हर एक गांव में चलेगी। लला कोई बात नहीं बन जाए, मैया कोई बात ना बने। और लकीर के पखीर पैया कैसे। एक बार ये क्वेश्चन, ये प्रश्न और मैया पार्वती ने और भगवान शिव जी के पास में कहा, प्रभु एक बात बताओ कि इतने लोग गंगा स्नान के लिए जावते हैं, तो प्रभु ये बताओ कि शिवलिंग के कल्याण रह जाएंगे कि इनमें से एक आध रह जाओ। भोले बाबा बोले, पार्वती तुम्हें मालूम ना है, जे कछु तो ऐसे ही जो बड़े बूढ़े थे जे तो वास्तव में गंगा स्नान के लिए आए हैं, और कछु जिन में ऐसे और हैं कि जे गंगा जी पे जे घूमने के लिए आए हैं, जिन्हें कोई मतलब ना है कि उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो। जे कैमरा लेके डोल रहे, जे अपे गुल्ला गर्म कर भी आए और कछु बात रहा। मैं कैसे मान लूंगी। आदमी अपने घर है, परिवार है, और सब छोड़ के आओ, काम धाम छोड़ के आओ, किराया भाड़ा खर्च करके आओ, गंगा स्नान करने के लिए आओ। लेकिन एक बात बताओ, और तुम कह रहे हो कि गंगा नहाए में नहाए, तो चिंता मत करो, गंगा जी के लिए तो चले ही अरे भगवान भोले बाबा पार्वती, चिंता मत करो। गंगा जी की पार पे एक गधा मरोड़ रहो,
ठीक है। भगवान भोले बाबा ने कही पार्वती तुम यही रहो। पार्वती ठाड़ी करती, भगवान भोले बाबा ने एक गधा को बार उखाड़ो, 7 परिक्रमा दे और बाहर ले जाएगी गंगा जी में सराय दो। कछु बड़े बूढ़े देख रहे कि कितना बड़ा सन्यासी और जाने गधा को बार उखाड़ो है, 7 परिक्रमा लगाए हैं, गंगा जी में बार सराओ है। तो जी गधा ना आए जी कोई देवता है। तो पहले चले बड़े बूढ़े, तो चाचे बड़े बूढ़े ने बार उखाड़े, गधा के साथ परिक्रमा दे गंगा जी में बार सराए। जो माता बहन ने बात मालूम पड़ी तो गंगा जी की बार में देवता डरोबा के बारो कर रहे हैं। सदई गढ़ीते हैं, रहिए नगर आते हैं, महाराज पुत्ते हैं, केंजरे थे, रायताल केंजरा, जरौली, जलोपुरा, आलमपुर, ढोलपुरा, गुंदाऊ, शिवगांव में की लाइन लग गई। कितनी बड़ी लाइन लगी कि पहले तो गधा को बार उखाड़ रहे, लेकिन अब धीरे तरी है कि बाजा बाजा चाना कथोगो तो मुट्ठी भरे के उखाड़ लेगो, ब्लैक में मिल रहे हो पैसे ने बिगूटा, फिर बाबा ब्लैक चालू है गई। बाने की 100 रुपया को एक बार हुए कि चुनने की जेब चौकटवा रहे, चेंज भीरम मर रहे हो, 100 रुपया को चुपचाप ले लो। भोले बाबा पार्वती के लेके स्नान करने के लिए चले गए और भोले बाबा जब स्नान करके लौट के आए तो नकुला गधा डरो, एक हाथ के ऊपर ढूंढ रहो काऊ जगह कोई रोंगटो मिल जाए तो बहुत सरावे के लिए भगवान मिल जाए, मेरा उद्धार हो जाए। पार्वती ने कही बाबा तुमने जितनी बात नहीं कही वो बिल्कुल 100 की 100 कही कि हमारे देश में जितने अधिक आए वे लकीर के फकीर ज्यादा है, लेकिन सोचित विचार तनाए कि जाको मतलब का है, जाको अर्थ का है। सब जने प्रेम से बोलो बाप करो। गोवर्धन महाराज बने आए कहाँ है? वो घरे क्या कर रहे हैं? यहाँ ले आओ सामने, उठा लाओ, वरुण देवता चले जाओ, गोवर्धन महाराज बने रखे हैं ना, उठा लाओ और यहाँ साइड में रखियो, ठीक है? सब जने बोलियो ताली बजाते हुए। अरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि। बोल ले हो। एक बात बताएं, अगर बोलना ना हो तो विसंजना बाणी को प्रयोग करो और विसंजना बाणी अंदर ही अंदर बोली याद है। भजमन नारायण नारायण, एक नई बात बता के जा रहे थे। एक शास्त्री चूना की तमाकू खातो, चूना की तमाकू खातो शास्त्री। अब बाको चलो मन तो वो संक चूना भाई तमाकू आवते तो चेला आते कहीं ले ला, वो संक कहाँ धरो है? चेला ने कही यहाँ गुरु जी संक धरो है। अच्छा पब्लिक का जाने के बेटे जो के पूजा पाठ का मामलों की संक रखो हो जो चौकी पर रखो जा दो। उनने क्या करो, चेला ने के तमाकू रख के लकड़िया की और चूना मिला के गुरुजी के हाथ में रख दी। अब गुरुजी भागवत के नीचे भाई मंत्र है, अब चूना है हरामे कैसे? बिल्ले कई सवय ने तारी बजा के बुलवैयो, तो हाथ ऊपर करके तारी बजा के बुलवैयो। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
और बजवाई तमाकू को चूना देखो अब खाएं कैसे। तुम्हें मालूम ना है शास्त्री ने कही तुम्हें मालूम ना भगवान के नाम में कितनी बड़ी ताकत है। अरे जो नारायण नाम ले तू है, जो नारायण नाम ले अरे जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते और भवसागर से पार होते हैं, भवसागर से पार होते हैं। भगवान मालूम है पाप को भक्षण कैसे करते हैं।